अगर पिछली 2 गवर्नमेंट्स का जायज़ा लिया जाए तो उससे हम ये देख सकते हैं कि बिजली की कीमतों में किस कदर इज़ाफ़ा हुआ और हमारी आवाम जो थी उसको किस कदर इंसेंटिव मिला। कहने को तो सारी गवर्नमेंट्स कहती हैं कि हम आवाम की आवाज़ की वजह से आए हैं और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए आए हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट में आते हैं तो चीज़ें ही अक्सर बदल जाती हैं। अगर आप पिछला हफ़्ता देखें, ज़ाहिर बात है तो 2 दफ़ा बिजली की कीमतों में इज़ाफ़ा किया गया है। लेकिन जो आवाम को रिलीफ़ है उसके खिलाफ अब लोग सरापा एहतजाज हो रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने एहतजाज किया है उनका भी हाल आप देख लें, उनके साथ क्या हुआ। और अब जो महँगाई पाकिस्तान के अंदर आ गई है, अब ज़ाहिर-सी बात है इसको कम होते-होते टाइम लगेगा और वो तभी कम होगी जब हम अपने लेवल पे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनकी डायरेक्शन दुरुस्त करेंगे। अदरवाइज़ तो आपके सामने ही है। जो साढ़े 3 साल की हुकूमत थी उन्होंने जानबूझ के तेल की कीमतों में इज़ाफ़ा नहीं किया था उस वक़्त, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम ये करेंगे तो हमारा जो सियासी मैंडेट है वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी वजह से जो फिर बाद में अवाम को भुगतना पड़ा वो आपके सामने है। और उसके बाद जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई उन्होंने जो 16 महीने काम किया उसकी कारकर्दगी आपके सामने और आजकल वो हर गली कोने के अंदर वो मूंछ पाते फिर रहे हैं, तो कारकर्दगी ज़ीरो है बिल्कुल। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जानबूझते हुए तेल की कीमतों में इज़ाफ़ा किया, जितना वो कर सके ताकि लोग नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे, तो उसमें हमें ये जान के वोट देंगे कि जनाब पिछली जो हुकूमत थी उसने हमारा सत्यानाश किया था, तो चूँकि इन्होंने अकॉर्डिंग टू रियलिटी तेल की कीमतों में इज़ाफ़ा किया है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की कीमतों में इज़ाफ़ा हुआ, तो इन्होंने बिल्कुल वो इज़ाफ़ा जो अवाम के ऊपर रौंद डाला बल्कि उसको स्टॉप नहीं किया, ताकि जो रियल टर्म में है वही अवाम तक पहुँचना चाहिए। और उसके बाद जब महँगाई के शॉक्स आए हैं, वो आपके सामने हैं। अब इश्यू ये है कि निगरान गवर्नमेंट बेचारी क्या करे? देखा जाए तो जो पिछली गवर्नमेंट्स हैं वो जो राग अलापती हैं, जी हमारा तो कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये तो सारे का सारा पिछली गवर्नमेंट्स का किया धरा है। तो अगर उसी सिनेरियो को लिया जाए या उसी नैरेटिव को लिया जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि निगरान गवर्नमेंट जो है उसका इस मामले में कोई ज़ाहिर-सी बात है वो ज़िम्मेदारी नहीं है या कोई उनका हाथ नहीं है। ये तो जो इत्तेहादी हुकूमत थी जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी शामिल थे, ये उसी की वजह से जो मुल्क के हालात आज हैं, मेरे ख़्याल में ज़िम्मेदार तो उसके वही हैं। और आप ये भी देखें कि हमने ऐसे-ऐसे मुआहदे कर दिए आईएमएफ के साथ कि बिल्कुल हमारे हाथ जो हैं वो बंधे हुए हैं ऐसे, ऐसे बंधे हुए हैं। हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने ऐसे बाँधे हैं, सीधा उन्होंने ऐसे बाँधे हुए हैं हाथ, हाथ ही बाँधे हैं और बंधे हुए हाथ जो हैं उससे हम ये कह रहे हैं कि खुदारा हमें माफ़ कर दें। और माफ़ी तो अब तभी मिलेगी कि जिसकी सूरत-ए-हाल आपके सामने है। और इसकी एक अच्छी एग्ज़ाम्पल जो अर्जेंटाइन है जिनका तकरीबन उसकी जो गवर्नमेंट है उसने 60 बिलियन यूएस डॉलर पे करना है और 115% से ज़्यादा इन्फ्लेशन पाया जा रहा है। अब कहने को हम ये कह सकते हैं कि ठीक है इन्फ्लेशन अगर आ जाता है या मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। बिल्कुल मेरे ख़्याल में क़यामत आएगी, वजह ये कि डिपेंड करता है कि इकोनॉमीज़ की नेचर क्या है। अब वो इकोनॉमीज़ जो हैं वो ग्रोथ सेंसिटिव हैं, पाकिस्तान जो है वो इन्फ्लेशन सेंसिटिव है। तो ये हमें डिफ़रेंस जो है उसको मेरे ख़्याल में परखना चाहिए और ज़हन में याद भी रखना चाहिए। तो जब गवर्नमेंट ने ₹8 फी लीटर तेल की कीमत में कमी की, तो साथ ही गवर्नमेंट ने जो एलपीजी गैस थी या माया गैस जिसे कहते हैं, उसके 1 किलो में ₹21 इज़ाफ़ा कर दिया। तो इस हाथ दिया हमें और इस साल से दुगना हमसे वापस ले लिया। तो क्या हम कह सकते हैं कि वाक़ई ये निगरान गवर्नमेंट का रिलीफ़ था? बिल्कुल भी नहीं था। अब मसला ये है कि जब हम सारी चीज़ें करते हैं, जब हम कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं, तो हम यहाँ पे बोला बड़े-बड़े दावे करते हैं कि ठीक है आईएमएफ हमें कि अगर कुछ भी नहीं देगी तब भी हम सर्वाइव कर लेंगे क्योंकि हमारे पास प्लान बी भी है। अब जब आईएमएफ ने बिल्कुल चिट्टा-रंगा जवाब दे दिया तो उस जवाब को जब सुना तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा, जो हमारे साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर हैं, कि जनाब जब मुझे पता चला कि मेरा आईएमएफ के साथ मुआहदा नहीं हो रहा तो मेरी तो रात की नींद ही उड़ गई। तो फिर उस उड़ी हुई नींद के अंदर जो मुआहदा किया आईएमएफ के साथ, उसके समराट जनाब आप अभी तक भुगत रहे हैं और ये आने वाले चंद सालों तक भुगतते रहेंगे। तो आप ये देखें कि एक मिनिस्टर जो है वो ये चाह रहा है कि हम आईएमएफ के साथ मुआहदा कर लें, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं और जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो ये चाह रहे हैं कि अगर ना भी मुआहदा होगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। तो गवर्नमेंट के अंदर जो तज़ाद है उसके भी जो समरात हैं वो अवाम को असरात की फ़ॉर्म में पे करने पड़ेंगे और वो पे कर रहे हैं हम। मुझे तो कभी-कभी ये भी नज़र आता है कि शायद पता नहीं रिश्तेदारियों के अंदर भी हम वफ़ादारियाँ जो हैं उसको ज़्यादा तरजीह देते हैं या उसको पक्का करने की कोशिश करते हैं। जब जब मुफ्ता इस्माइल साहब हमारे
वज़ीर ख़ज़ाना थे, तो मेरे ख़्याल में एक अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन मसला ये था कि दूसरी तरफ से पार्टी जो थी वो शायद उनके नाम के ऊपर राज़ी नहीं थी या उनको मज़ीद देखना नहीं चाहती थी, उन्होंने इसहाक डार साहब को भेजा। अब उसके लिए शहबाज शरीफ साहब जो थे वो भी तैयार नहीं थे कि ठीक है, मुफ्ता इस्माइल साहब काम ठीक कर रहे हैं तो उनको करने दिया जाए। लेकिन हमने ज़बरदस्ती क्या किया कि हमने इसहाक डार को ठूँसा इस हुकूमत के अंदर, जो 16 माह की हुकूमत थी, और उन्होंने जो फिर मुआशियत की तबाहियाँ उतारी, बखेरी और की, वो भी आपके सामने है। मसला अब ये है कि आप देखें जो महँगाई पाकिस्तान में, ये कह रहे हैं कि तकरीबन 31.44 से ऊपर है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सालाना बुनियादों के ऊपर जो महँगाई पाकिस्तान के अंदर वो 38.4% है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो 50% से भी ऊपर चली गई, जो मेरे एस्टिमेट्स हैं। अब अगर बिजली की माहाना कीमतें जो उसमें इज़ाफ़े को देखा जाए तो हमारा गर्दिशी कर्ज़ा जो है वो तकरीबन अब 2300 अरब से भी ज़्यादा हो गया है। अब आप देखें अवाम जो है वो तो बेचारी हर माह बिलों में इज़ाफ़े जो आप करते हैं, वो आपको पे कर रही है। उसके बावजूद भी गर्दिशी कर्ज़ा अगर बढ़ रहा है तो फिर हमें, मेरे ख़्याल में, अपनी पॉलिसीज़ जो हैं या वो जो मुआहदे हमने आईपीज़ के साथ किए हैं, आईपीपीज़ के साथ किए हैं, उसको हमें देखने की ज़रूरत है। उनके साथ में बैठ के दोबारा से नेगोशिएट करने की ज़रूरत है। तो उधर हमें तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन हर महीने जो कि बिजली की कीमत में, वो चाहे किसी भी फ़ार्म में आप कह लें, इज़ाफ़ा ज़रा आसान होता है, तो हम जो आसान तरीका है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं और अवाम का खून डे बाय डे निचोड़ते जा रहे हैं। और ये जो मुआहदे हमने 1990 में आईपीपीज़ के साथ किए थे, अभी इसके अंदर जो लूट-मार हो रही है बिजली की कीमतों में इज़ाफ़े के नाम पे, ये तकरीबन 4 से 5 साल और जारी रहेगी। तो आप ये समझें कि भई आपकी ज़िंदगी में आने वाले 3-4 साल जो हैं, 4 से 5 साल, उसमें कोई बिजली की कीमतों में इज़ाफ़े की बात कर रहा हूँ, उसमें कोई भी आसानी नहीं है। अब इस देखा जाए तो 1990 से अब देखें कौन-कौन सी हुकूमतें इसके अंदर शामिल थी। इसमें ज़ाहिर बात है मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी, ज़ाहिर बात है पीटीआई तो अभी अभी आई थी। तो ये बेसिकली देखा जाए तो यही वो लोग हैं, इसके अंदर वो वुज़रा शामिल हैं, इसके अंदर वो मशीर शामिल हैं, इसके अंदर वो ब्यूरोक्रेसी शामिल है कि जिन्होंने, कह लें कि, अपने हाथों से अपने ही अवाम को लूटा। अभी जो रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की पब्लिश हुई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो गुर्बत में इज़ाफ़ा है, वो बांग्लादेश और भारत में गुर्बत से ज़्यादा है। इसको आसान अल्फ़ाज़ में ये कह सकते हैं कि हमने इन सालों में गुर्बत में इज़ाफ़ा किया है, बांग्लादेश और इंडिया ने गुर्बत में कमी की है अपनी इंक्लूसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से। और अगर थोड़ा-सा हम डिटेल में जाएँ तो देखा जाए कि भारत में पिछले 7 सालों में जो आपकी गुर्बत की शरह थी वो 25% से कम होके 15% पे आ गई है। यानी अब देखें 25 और 15 का डिफरेंस है, तो 10% कमी उन्होंने गुर्बत में की है पिछले 7 सालों में। बल्कि बांग्लादेश में भी देखा जाए तो कुछ साल पीछे के मुकाबले में अब उनकी गुर्बत की शरह 19% रह गई है। तो हमने क्या किया कि देखा जाए पिछले 7 साल से लेके अभी तक हमने गुर्बत के अंदर 40% इज़ाफ़ा, या मुल्क में 40% पॉपुलेशन जो है वो खत्ते गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुज़ारी है। और अभी इसमें मज़ीद इज़ाफ़े का खदशा है। वजह ये है कि आपका जो मिडल क्लास तबका है वो बेचारा महँगाई का तो पिस-पिस के वो भी आपकी जो गुर्बत की लाइन है उससे नीचे ज़िंदगी गुज़ारने के ऊपर मजबूर है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए जीडीपी जो है, तो पिछले 7 सालों का अगर हम तकाबली जायज़ा करें इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, तो उनका जीडीपी जो है वो पहले से बड़ा है और हमारा जीडीपी पहले से सुकड़ा है। और उसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि हिस्ट्री में शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमें सऊदीया से जो हज कोटा मिलता था वो भी हमारा पूरा ना हो सका, बल्कि वो हमें कोटा उनको वापस करना पड़ा। वजह वजह आपके सामने है कि डॉलर की कीमतों में बेतहाशा इज़ाफ़ा हो चुका था, तेल की कीमतों में बेतहाशा इज़ाफ़ा हो चुका था, जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है हज के ऊपर अखराजात बहुत ज़्यादा थे। तो उसमें कह लें कि वो लोग जो अफ़ोर्ड कर भी सकते थे, वो उस महँगाई का तो इस कदर तंग हो गए कि एट द एंड उनको भी, ज़ाहिर-सी बात है, वो अल्लाह का घर जो है उसकी ज़ियारत ना कर सके। तो उस वजह से आप कह लें कि हमें सऊदीया को कोटा वापस करना पड़ा। अच्छा, अब देखा जाए तो मुल्क में बेरोज़गारी जो है उसका आलम ये है कि तकरीबन अब तक अगर हम पिछले 2 साल का डेटा उठा के देखें, तो पाकिस्तान में तकरीबन 18 लाख लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में काम की तलाश में निकले हैं, या कह लें कि ये वो लीगल स्टेटस है। अब अनडॉक्यूमेंटेड लोग जो हैं वो ज़ाहिर-सी बात है कितने गए हैं उसके मेरे ख्याल में हमारे पास फिगर ऑथेंटिक नहीं है। और अब आप यहाँ पे ये भी अंदाज़ा कर लें कि जैसे मैंने पिछले 2 व्लॉग के अंदर बात की थी कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी का आलम ये है कि अब हम उम्रे के नाम पे, जो लोग यहाँ से सऊदीया जाते हैं या ज़ियारतों के नाम पे लोग जो है इराक जाते हैं या ईरान जाते हैं, तो वहाँ जाके वो भीख माँगते हैं। पिछले दिनों जब आपसे मैंने कहा था अपने एक व्लॉग के अंदर कि जो इराक, ईरान और सऊदी अरेबिया के अंदर
बेकारी पकड़े गए या जिनको डिपोर्ट किया गया, उसमें 90% का ताल्लुक पाकिस्तान से। और अभी 2 अटेम्प्ट एफआईए ने किए हैं, जो एक लाहौर से, एक मुल्तान से, उन्होंने लोगों को जो है वो उम्रा करने जा रहा था, लेकिन बेसिकली वो उम्रे के रूप में भिखारी थे जो वहाँ जाके मांग रहा था। और उनका जो डील तय हुआ था वो ये कि उस जो भी कमाई वहाँ से करेंगे भीख मांग के, उसका आधा जो एजेंट को देंगे और आधा जो अपने पास रखेंगे। तो ये देखें कि हम इस चीज़ को, जो मुल्की हालात हैं, उसने लोगों को किस हद तक पहुँचा दिया है। आईएमएफ जो है वो आपसे ये कहता है, बल्कि हमारे जैसे नादान लोग जो हैं वो भी कहते हैं कि अपने अखराजात जो हैं कम करें, लेकिन हम अखराजात कम करने के बजाय हम कहते ये हैं कि भाई साहब, जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन के अंदर मुलाज़मीन हैं 17 से लेके 22 तक, उनको हम फ्री यूनिट बिजली जो है वो माफ़ी उसकी नहीं दे सकते, वो हम उनको देंगे। लेकिन अभी जो अब तय हुआ है कि ठीक है, फ्री यूनिट्स देने की बजाय बेहतर ये है कि हम उनको उन यूनिट्स के बराबर अलाउंस दें या उनकी तनख्वाह में अलाउंस शामिल कर दें। एक तरफ जो है हम ये रोना रो रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, दूसरी तरफ जो है हम बिल्कुल जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं उसको कट करने के लिए बिल्कुल बात नहीं करते। क्या बाकी जो शोबों के अंदर लोग काम कर रहे हैं 17 से लेके 22 ग्रेड तक, वो इंसान नहीं है क्या? वो गवर्नमेंट के मुलाज़िम नहीं है? तो अगर आप वापडा के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको फ्री यूनिट बिजली दे दें, बाकी लोगों को भी देनी चाहिए। और लेकिन अगर बाकी गवर्नमेंट के जो मुलाज़िम हैं उनको बिजली फ्री नहीं दे रहे, फिर मेरे ख्याल में इधर भी बिजली बंद आपकी होनी चाहिए, जो यूनिट आप उनको फ्री दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है उसको ये भी आईएमएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई, आप अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएं और वो जो पैसा है वो गरीबों की फलाह बहबूद के लिए आप इस्तेमाल करें, जैसा कि डेवलप कंट्रीज के अंदर होता है। लोग हमारे यहाँ जनाब क्या हो रहा है, बजाय इसके कि ये बात करने के, हमारे यहाँ अब नए नए इंकशाफात हो रहे हैं कि अभी ये डॉक्टर शमशाद अख्तर ने अपनी एक रिपोर्ट के अंदर इस चीज़ को वाजे किया है कि तकरीबन 1300 अरब की सब्सिडी जो है वो उमरा को दी जा रही है, या एलीट क्लास जो है उसको दी जा रही है। तो एक तरफ हम क्या कह रहे हैं, गरीबों का ख्याल रखें, जो दूसरे अदारों की तरफ से हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, और करना भी चाहिए, लेकिन हम ये करने के बजाय हम दूसरी तरफ जो ध्यान दिया हुआ है, तो भाई मेरे ख्याल में जितनी जल्दी हो सकता है हमें ये चीज़ें कवर अप करनी चाहिए, वरना लोगों ने शायद इशारे अब देना शुरू कर दिए हैं। इन्फ्लेशन जो है वो मेरा ख्याल है कंट्रोल में अब नहीं होगा अगर हम सीरियस ना हुए।